श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान कहाँ पे है? मन में, जिससे मन में संशय होता है। तो इस संशय को, इस अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटना है। और जब आप इसे काटते हो तो आप योग में स्थित हो जाते हो, आप खड़े हो जाते हो। तो यहाँ पे बातें इतनी हैं कि हम यहाँ पे भटक सकते हैं कि यहाँ पे 4 5 6 बातें की गई हैं। पहली बात की गई है कि आत्मज्ञान है, दूसरी बात मन में है, तीसरी बात उससे संशय होता है, चौथी बात ज्ञान की तलवार से काटना है, पांचवी बात जब आप इसे काट दोगे तो योग में स्थित हो जाओगे, और छठी बात जब आप ये सब चीजें कर लोगे तो उठ के आप खड़े हो जाओगे। इतनी सारी बातें हैं तो हमें इसी में संशय हो जाता है कि हम करें क्या। क्या सब बातें अलग अलग है या एक ही है? अध्यात्म एक विशाल पेड़ है, इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। हमें उसके जड़ तक जाना है कि इन सारी बातों में मूल बात क्या है। मूल बात है आत्म अज्ञान, और जिसको हमें हटाना है। ज्ञान से अज्ञान को हटाना है। बाकी जितनी भी बातें हैं सब उस मूल बात को स्पष्ट करने के लिए है, समझाने के लिए है। मूल बात है अज्ञान को ज्ञान से हटाना, पर हम इसको बहुत दृष्टि से बहुत अर्थ निकाल सकते हैं। कोई सिर्फ योग की बात कर सकता है, कोई सिर्फ तलवार की बात करेगा, कोई सिर्फ खड़े होने की बात करेगी, कोई खड़े होने का कुछ और मीनिंग निकाल लेगा। अगर हम इसे अलग अलग समझेंगे तो हम इसमें भटक के रह जाएंगे। किसी को ये लग सकता है कि सिर्फ आप योग कर लो, योग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत साधनाएं होती हैं, तो लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ योग की बात हो रही है। लेकिन मूल बात यही है कि आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है, हटाना है। लेकिन जब बड़े बड़े ग्रंथ में या बड़े बड़े श्लोकों में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं तो हमें लगता है कि अलग अलग बातें हो रही हैं, बात एक ही हो रही है। दिक्कत ये होता है कि आप उसको अलग अलग समझ लेते हो, आप उसका कुछ और मीनिंग निकाल लेते हो। सामने से कोई आपको जब समझाता है तो आप अग्री भी करते हो उसके साथ, आप समझते भी हो, लेकिन आप उसमें 5 7 चीज़ें और जोड़ देते हो अपने तरफ से, तो फिर उसका कुछ और ही अर्थ निकल जाता है। जैसे मान लो कि टीचर आपको क्लासरूम में समझा रहे हैं, वो अपने हिसाब से समझा रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है, आप अग्री कर रहे हो टीचर के साथ। लेकिन जब आप अगली बार सेम प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने जाते हो तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि आप उसमें 5 7 चीज़ें और जोड़ते हो। आप टीचर के साथ अग्री तो करते हो कि ठीक है, आपका तरीका ठीक है, आपने बना दिया, हम समझ गए, लेकिन मेरा भी तो कुछ है, मैं अपना उपाय भी तो लगाऊंगा। मैंने जो अभी तक मान रखा है, जो मुझे पता है, वो भी तो मैं उसमें लगाऊंगा। इसलिए खुद से सॉल्व नहीं होती है। इसलिए हमें ये चीज़ समझना होता है कि मूल बात क्या है, चाहे वो किसी श्लोक में हो, चाहे किसी किताब में हो, चाहे किसी ग्रंथ में हो। जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, हमें मूल बात पे आना होता है कि वहाँ पे मूल बात है क्या, जड़ क्या है उन बातों की। जब हम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो हमारे अंदर संशय होता है, संदेह होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी माने किसकी नहीं माने, क्या सही है क्या गलत है। संशय के भी 2 तल होते हैं, पहला राम कृष्ण और 5 में संशय। दूसरा, कृष्ण के ही 5 बातों में हमें संशय होने लगता है, तो ये दूसरे तरह के संशय है। बात एक ही कह रहे हैं, हम समझ अलग अलग रहे हैं। संशय का मतलब ये नहीं होता है कि सत्य की अनुपस्थिति है। संशय का मतलब है कि सत्य की उपस्थिति के साथ 70 और बातों की उपस्थिति है वहां पे। सत्य तो है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उसके साथ 10 चीजों को और मान रखे हैं, ये है संशय। जैसे हम ये कह सकते हैं कि गीता तो ठीक है, गीता को हम समझ लेंगे, पर हमारे अपने जीवन भी तो है, हमें और भी चीजें तो देखनी पड़ती है। तो ये है स्थूल संशय। सूक्ष्म संशय है आध्यात्मिक वचनों के ही 5 बातों में संशय हो जाना और मूल बात से चूक जाना। तो हमें एक मूल बात को समझना होता है जिसके बेसिस पर बहुत सारी बातें हमें समझाई जाती हैं, और अगर आप उस एक बात को समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। जैसे माँ के गर्भ में एक कोशिका होती है
और उससे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। उसके बाद अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं। हड्डी का अलग कोशिका है, ब्लड का अलग है, ब्लड में भी अलग अलग चीज़ें हैं, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, लेकिन ये सारे ब्लड सेल एक ही मदर सेल से आती है। वैसा ही सत्य उस पहली कोशिका की तरह है जिससे पूरा इंसान खड़ा हो जाता है। इसलिए सत्य को ओरिजिन कहते हैं। जिसने इसका ख्याल कर लिया उसके बाद बहुत सारी झंझटें खत्म हो जाती हैं उसकी, और जिसने इसका ख्याल नहीं किया वही है संशय आत्मा, वही परेशान रहता है। तो हमें उस एक सत्य को समझना होता है। हम सत्य को थोड़ा बहुत तो जानना चाहते हैं, मानते भी हैं, लेकिन 50 और चीज़ों में उलझे हुए हैं, इसलिए पूरा सत्य हम तक नहीं पहुंच पाता। और ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आप सबकी बातों को अलग अलग समझ के उलझ जाओगे। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग गुरु आपको अलग अलग तरह की बातें कहेंगे और आप परेशान हो जाओगे कि सत्य है क्या, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी विधि मानूं, कौन सी साधनाएं मानूं, किस रास्ते पर चलूं। मेरे सामने 1000 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता सही है। ये सब भटकाव होता है जब हमें नहीं पता होता है मूल बात। मूल बात है अज्ञानता। कोई अगर ज्ञान की बहुत बात कर रहा है पर उसने अपने अज्ञान को नहीं काटा तो कोई फायदा नहीं होगा। ज्ञान वैसे होता क्या है? अपने अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। इसलिए बाहर से जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है, चाहे वचनों द्वारा, विद्वानों द्वारा, ग्रंथों द्वारा, जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही है सब अविद्या है। इसलिए बाहर से जो कुछ भी है सब अविद्या है। चाहे विद्वान के वचन हो, चाहे कोई बहुत ऊंची बात लिखी हो किसी किताब में, लेकिन जिस क्षण आपने ध्यान से अपना और उस बात का रिश्ता देख लिया तब वो विद्या है। अविद्या का निर्धारण इस बात से नहीं होता है कि बात कितनी ऊंची है या नीची है, इससे होता है कि अपनी है कि बाहरी है। तो ये सारे ग्रंथ आपको हेल्प करते हैं अविद्या से विद्या की ओर ले जाने में। बातें उसमें बहुत सारी की गई है, लेकिन जब आप अपने दुख को, अपने समस्याओं को उन बातों से रिलेट कर लेते हो, ये ग्रंथ आपको अविद्या से विद्या की ओर ले जा सकती है। शुरुआत बाहर से ही होती है, बाद में अंदर जाती है। बाहर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब हम रिलेट करते हैं अपने दुख से, जब हम ये समझते हैं कि मेरे लिए क्या है, मेरा दुख किस बातों से हटेगा, मेरी क्या मूल समस्या है, मेरी क्या अज्ञानता है, इन बातों से मैं अपने आप को कैसे उठाऊं, कैसे मुक्त हो जाऊं। ग्रंथ आपको हेल्प करती है अविद्या से विद्या की ओर ले जाने में। शुरुआत बाहर से ही होती है, बहुत सारी बातों से ही होती है, पर वो भीतर तक जा सकती है। अब हम भीतर लेंगे कि नहीं लेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अविद्या से विद्या के बीच में हम खड़े होते हैं, अपने थ्रू हम फिल्टर करते हैं उन बातों को। बहुत सारी बातें लिखी गई है ग्रंथों में, संतवानियों में, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेरे दुख के लिए क्या है, मेरे समस्या के लिए क्या है, वो एक चीज़ क्या है जो मेरे दुख को कम करेगा। और जब हम ये मूल बात समझ जाते हैं तो फिर सारी ऊंची बातें जो भी ग्रंथों में, किताबों में लिखी हुई है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ऊंची हो जाती है। लेकिन किसके लिए? मेरे लिए, मेरे दुख के लिए। हम सिर्फ गीता पढ़ के या कोई भी ग्रंथ पढ़ के ज्ञानी नहीं हो जाते, हमें उसका मर्म समझना पड़ता है, मूल बात समझना पड़ता है। गीता को यूज करके और भी ग्रंथों को यूज करके अपनी अज्ञानता को हटाना पड़ता है। जब हम किसी भी ग्रंथों का मर्म समझ जाते हैं, मूल बात समझ जाते हैं, तो वो ग्रंथ हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। लेकिन वो जो एक सत्य होता है, एक मूल बात होती है, वो बहुत नाजुक होती है। आप थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो पूरा ही हट जाएगी। हमें लगता है कि थोड़ा सा सत्य समझ लेंगे तो काम चल जाएगा, बाकी दुनिया में हम सारी चीज़ें वही करते रहेंगे जो करते आ रहे हैं, और थोड़ा सा अध्यात्म भी समझ लेंगे, थोड़ा सा सत्य भी समझ लेंगे। यही माया है। हमारे जीवन में सत्य थोड़ा सा नहीं रह सकता, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते अपने जीवन में। सत्य रहेगा तो पूरा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अर्ध सत्य जैसा कुछ नहीं होता है, या तो पूरा होता है या तो नहीं होता है। अहंकार को सत्य तो चाहिए पर थोड़ा सा, यही माया है। इसी में हम फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी जीवन जी रहे हैं, हम वैसे ही जिए और साथ में गीता को पढ़ लें, और उससे हमें सत्य समझ में आ जाएगा, हमारे जीवन में सत्य आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। जब सत्य आएगा आपके जीवन में तो पूरा काम ही बदल जाएगा, पूरा जीने की कला ही बदल जाएगी।
सब कुछ बदल जाता है। और जब सब कुछ बदलता है तो बहुत दर्द होता है। तो हमें पूरा कभी नहीं चाहिए होता। पूरा अगर आ जाएगा तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा सत्य पाने के लिए अज्ञानता को हटाना पड़ता है, और अज्ञानता के लिए आत्म अवलोकन करना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है, अपनी गलतियों को देखना पड़ता है। इसमें कष्ट होता है। हम चाहते हैं कि सत्य रहे भी हमारे साथ और हमें कुछ नुकसान भी ना हो, तो ऐसे नहीं होता है। सत्य आएगा तो आप अंदर से टूटोगे ही। जब आप अपनी गलतियों को देखोगे तो परेशानी होगी ही, ये तय है। इन सारी बातों का मर्म यही है, आत्म अवलोकन से आत्म अज्ञान को हटाना। यही विधि है, यही मार्ग है, यही साधन है। उद्देश्य एक ही है, आत्मज्ञान को हटाना। और हटाना भी नहीं है, सिर्फ जान लेना है। जानने से ही हट जाता है, इतनी सी बात है बस। हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना होता है, अपने चालाकियों को देखना होता है। हमें इन सारे संशय को समझना पड़ता है। बहुत संशय होता है हमारे दिमाग में। एक संशय ये होता है कि सत्य की अपेक्षा जितनी भी विविधताएं हैं हम उससे परेशान रहते हैं। दूसरा एक सूक्ष्म संशय होता है कि सत्य के बाहरी बातों को तो समझ गए, पर सत्य के केंद्र को नहीं समझ पाए। यह सूक्ष्म संशय है। आत्मज्ञान ही वो मदर सेल है जिससे अध्यात्म का पूरा शरीर निर्मित हो जाता है। आत्मज्ञान है तो भजन भी सार्थक है, आत्मज्ञान है तो पूजा भी सार्थक है, आत्मज्ञान है तो प्रेम भी सार्थक है, आत्मज्ञान है तो ध्यान भी सार्थक है। आत्मज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को जानते हो, अपने आप को समझते हो, अपना अवलोकन करते हो, अपनी एक्टिविटी को देखते हो। उसको जान के समझ के आप कुछ भी विधि कर रहे हो तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। लेकिन बेहोशी में, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे कितनी भी चीज़ें आप अप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप अपने प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचोगे, अपने अज्ञानता को हटाओगे आत्मज्ञान से, अवलोकन से। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो अध्यात्म का पूरा शरीर ही निर्जीव है। फिर कुछ भी करो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आत्मज्ञान वो प्राण है जिससे सारे विधियों में जान आ जाती है। किताबों में बहुत ऊंची ऊंची बातें लिखी हुई है, पर 70 किताबें पढ़ लेने से, उसे रट लेने से आप ज्ञानी नहीं हो जाते। बातें ऊंची होगी, पर आपके लिए ऊंची कब होगी? जब आपका उससे कुछ रिश्ता हो, उस बातों से आपका कुछ रिश्ता हो। और वो रिश्ता तभी बनेगा जब आप अपने आप को जानोगे। यही आत्मज्ञान है। और इस आत्मज्ञान में हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हमें अपने आप को देखना पड़ता है, जिसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम वैसा है नहीं जैसा हम अपने आप को मानते हैं। हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, वो हमें देखा नहीं जाता। बाहर से तो हम अपने आप को बहुत स्वच्छ और निर्मल मानते हैं, तो अंदर देखोगे तो प्रॉब्लम तो होगा, अच्छा तो नहीं लगेगा। और यही है अहंकार, अपने आप को वो जानना जो आप नहीं हो। जब आप सही तरीके से अपने आप को देखने लगोगे तो आपको अपने आप पे ही हंसी आएगा कि कैसे कैसे काम करते हो आप, कैसे कैसे विचार आते हैं आपके मन में, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी करने लग जाते हो आप। जब आप होश में रहते हो तो आपको अपने आप पे ही बहुत हंसी आती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेना है, अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना है। अगर कोई आपको ये भी बोलता है कि यू आर ग्लोरियस, तो आप उनको बोलो आई एम हिलेरियस। हिलेरियस मतलब हास्यास्पद। मैं अपने आप पे हंस सकता हूँ, अपने कर्मों पे, अपने विचारों पे हंस सकता हूँ। और जो यहाँ तक पहुँच गया, जो अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपनी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहा है, देख पा रहा है कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है और उस पर हंस पा रहा है, तो लगभग मुक्ति पा चुका है। यही जो हंसी है अपने मूर्खता पर, अपने दुख पर, इसी को आनंद बोलते हैं। आप किसी को भी इज्जत दे देना, पर अपने आप को मत देना किसी भी हालत में। ये जो वर्ड है ना, स्वाभिमान, बहुत खतरनाक शब्द है। जब तक आप इस शब्द को बड़ा मानोगे तब तक मुक्ति संभव नहीं है। बहुत कुछ नहीं है अध्यात्म में। मैं है, मेरा दुख है, उससे निवारण करना है, उसके लिए है अध्यात्म। लेकिन दुख को हटाने के लिए धर्म के केंद्र को समझना पड़ेगा, उस सत्य को समझना पड़ेगा, उस मूल बातों को समझना पड़ेगा।
नहीं तो हम उलझ के रह जाएंगे बहुत सारी चीज़ों में। हम लाइफ में तो परेशान है ही, उसका जो सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं उसके 1000 चीज़ों में परेशान हो जाएंगे। अगर हमें हर जगह विविधता नज़र आएगी, हर जगह हमें डिफरेंसेस समझ में आएंगे, हर बातों को अगर हम अलग अलग समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें हमेशा उस एक चीज़ को ढूंढना पड़ता है, एक सत्य को समझना पड़ता है जो हमारे दुखों को मिटा दे। यही पर्पस है अध्यात्म का।